पिछली क्लास में हमने पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना सीखा था। उसी तरह हम आज फिर उसी तरह के दो प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद में हम द्विघात समीकरण को हल करने के श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो हम देखेंगे कि यहाँ हमने एक द्विघात समीकरण लिखा है 4x² + 3x + 5 = 0। इस समीकरण को हमें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना है। तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा सबसे पहला काम है x² का गुणांक इकाई करने पर। तो x² का गुणांक इकाई करने पर x² का गुणांक इकाई करने पर, तो x² का गुणांक 4 है। 4 का इस पूरे द्विघात समीकरण से हम भाग दे दें तो हमारा x² का गुणांक इकाई हो जाएगा। तो हम देखेंगे x² + 3/4, पहले 4 का इसमें भाग देंगे, 4 से 4 कर दिया x² प्लस इसमें दे देंगे 3/4 x + 5/4 = 0। उसके बाद में दूसरा हमारा स्टेप है कि जो अचर पद है उसका उस तरफ पक्षांतरण कर देंगे। तो इधर आ जाएगा x² + 3/4 x = 5/4 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 5/4। उसके बाद में हम देखेंगे कि इस इधर जो लेफ्ट हैंड साइड में जो पद है उस पद को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, x के गुणांक के आधे का वर्ग कर दोनों पक्षों में जोड़ने पर, तो x के गुणांक के आधे का वर्ग कर दोनों पक्षों में जोड़ने पर, x के गुणांक के आधे का वर्ग कर दोनों पक्षों में, तो x का गुणांक है 3/4। इस 3/4 का आधा, 3/4 का आधा करने के लिए हमने कल भी सीखा था कि ये 3/4 है, इसका आधा करना 1/2 से गुणा कर लीजिए। 3 का 1 से 3, 4 का 2 से 8, 3/8, यानी x² + 3/4x + 3/8 का स्क्वायर = -5/4 + 3/8 का स्क्वायर। तो इधर हम देखेंगे कि ये वाला जो हमारा पद है ये पूर्ण वर्ग पद बन गया x + 3/8 का होल स्क्वायर, यानी a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। वापस इसको यदि हम बीजगणितीय सर्व समीकरण से खोलें तो वापस यही आएगा x² + 3/4x + 3/8 का होल स्क्वायर। इधर राइट हैंड साइड पद को हम हल करें तो हम देखेंगे कि -5/4 प्लस 3 का वर्ग 9 और 8 का वर्ग 64। उसके बाद हम देखेंगे इधर हमारा यही रहेगा x + 3/8 का स्क्वायर और इधर लसब आ जाएगा 4 और 64 का 64। 4 का 64 में भाग 4 का 64 में, तो 4 का 6 में भाग जाएगा, एक बार पीछे बचे 2, 4 का 6 बार 24 हो जाएगा 16, 16 का 5 से 80 प्लस 64 का 64 में एक बार 1 का 9 से 9। इसको और हल करें तो हम देखेंगे -71/64। तो देखेंगे x + 3/8 का होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई -71/64। तो हम यहाँ देखेंगे कि इस पद का x के किसी भी मान के लिए, क्योंकि x का मान जो भी मान होगा तो उस संख्या को हल करके उसका स्क्वायर करेंगे, चाहे धनात्मक संख्या हो चाहे ऋणात्मक हो, उसका वर्ग करने पर हमें सदैव धनात्मक संख्या प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ x के किसी भी मान के लिए हमें ऋणात्मक संख्या प्राप्त नहीं होगी। तो हम देखेंगे कि x के किसी भी मान के लिए यह सत्य नहीं है, तो हम लिखें अतः इसको आगे हल नहीं कर सकें, हम नहीं लिख लेंगे कि द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे, क्योंकि यहाँ x के किसी भी मान के लिए इसका मान ऋणात्मक नहीं आ सकता। तो हमें इसको आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है, हम लिखेंगे मूल काल्पनिक होंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब भी इधर पूर्ण वर्ग बनाने के बाद में इधर कोई भी संख्या जब ऋणात्मक आती है तो हम इसके आगे हल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो x के किसी भी मान के लिए सत्यापित नहीं है। तो हम सीधा लिख लेंगे मूल काल्पनिक होंगे। इसी प्रकार हम देखें
कि ये जो द्विघात समीकरण है इन्हें भी पूर्ण वर्ग विधि से हल करना देखें तो हम देखेंगे कि पहला हल करने का हमारा पूर्ण वर्ग विधि से पहला काम है एक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई करने पर। एक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई करना है तो एक्स स्क्वायर की गुणा में 4 है, 4 से इस पूरे को डिवाइड कर लेते हैं तो हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस इधर भी 4 से 4 कट जाएगा रूट 3x प्लस 3/4 बराबर 0/4 0 ही होगा। उसके बाद में इस अचर पद का उधर पक्षांतरण कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x इज इक्वल टू प्लस का 3/4 उधर जाएगा तो माइनस का 3/4। उसके बाद में x के गुणांक का आधा, x का गुणांक है रूट 3 का आधा होगा रूट 3/2 तो x के गुणांक के आधे का वर्ग कर दोनों पक्षों में जोड़ने पर x के गुणांक के आधे का वर्ग कर दोनों पक्षों में जोड़ेंगे तो x का गुणांक रूट 3 है, इसका आधा हो जाएगा रूट 3/2 का वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ना है तो एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर बराबर माइनस 3/4 प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर। अब हम हल करेंगे तो इधर हम देखेंगे कि ये हमारा पूर्ण वर्ग बन गया। इसका पूर्ण वर्ग है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसको हम लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर बराबर माइनस 3/4 प्लस रूट 3 का वर्ग 3 2 का 4। तो यहाँ हो जाएगा ये x प्लस रूट 3/2 का स्क्वायर बराबर 0। तो हम यहाँ देखेंगे कि जब यहाँ 0 आ जाता है तब इस द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे, हल होगा, वो दोनों ही समान होंगे। x के जो दो मान आएंगे वो दोनों ही मान समान होंगे। तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं x प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर का मतलब इसी का इसी से गुणा बराबर 0। तो इन दोनों का गुणा करने पर 0 आ रहा है तो हम यहाँ से सीधा ही पहला x प्लस रूट 3/2 इक्वल टू 0 तो x बराबर माइनस रूट 3/2। दूसरा भी सेम यही है तो x बराबर माइनस रूट 3/2 हमारा उत्तर है। इस प्रकार हमें जो है यदि इधर पूर्ण वर्ग बनाने के बाद में यदि इधर वैल्यू 0 आती है तो हम कहेंगे उसके जो द्विघात समीकरण के जो मूल जो हल होंगे वो दोनों समान होंगे। जब धनात्मक आती है तो हम इसको इधर स्क्वायर है उधर लिखेंगे तो पूरी संख्या का रूट और प्लस माइनस का चिन्ह लगाकर हल कर सकते हैं। और जब इधर संख्या ऋणात्मक आती है तो हम उस x के किसी भी मान के लिए वो सत्यापित नहीं होगा तो हम कहेंगे कि उसके मूल जो होंगे वो काल्पनिक होंगे। तो इस प्रकार कोई भी द्विघात समीकरण हो उसको हम पूर्ण वर्ग बनाकर और इस प्रकार हल कर सकते हैं, उसका हल ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद में हम श्रीधाराचार्य सूत्र और द्विघाती सूत्र के बारे में पढ़ेंगे और उससे द्विघात समीकरणों को किस प्रकार हल किया जाता है, उससे किस प्रकार मूल ज्ञात करते हैं, उन मूलों की प्रकृति क्या होती है उसके बारे में देखेंगे। तो हम देखेंगे श्रीधाराचार्य विधि या द्विघाती सूत्र। श्रीधाराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र की सहायता से हम द्विघात समीकरणों को हल कर सकते हैं। हम देखते हैं कि हमारा जो
द्विघात समीकरण है उस द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0। इस द्विघात समीकरण से x² का गुणांक a, x का गुणांक b और अचर पद c पहले हम फाइंड कर लें। c ज्ञात, a, b और c की वैल्यू ज्ञात कर लें। a, b और c की वैल्यू ज्ञात करने के बाद हम देखेंगे कि इस द्विघात समीकरण के हल निकालने का हमारे पास में एक सूत्र है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। x इक्वल टू, इस द्विघात समीकरण में जो चर है x, उस x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमारे पास द्विघाती सूत्र जो है वो है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो हम इस द्विघात समीकरण से a, b और c की वैल्यू ज्ञात करके और इस सूत्र में रख के और हल करके और हम x की इस द्विघात समीकरण के हल ज्ञात कर सकते हैं। उसमें हम देखेंगे कि प्लस और माइनस है तो एक बार प्लस चिन्ह लेंगे तो एक हल आ जाएगा, माइनस लेंगे तो दूसरा हल आ जाएगा। इस प्रकार x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, जिसमें हम इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम विविक्तर या जिसको हम d से निरूपित करते हैं, जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। विविक्तर जो है वो d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो विविक्तर है और इस विविक्तर के आधार पे हम इस द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं उस मूलों की प्रकृति हम बता सकते हैं। जैसे हम देखेंगे कि मूलों की प्रकृति, तो मूलों की प्रकृति बताने के लिए हम देखेंगे कि हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ज्ञात होनी चाहिए और उस बी स्क्वायर 4ac की वैल्यू से हमें इस द्विघात समीकरण के हम जब मूल ज्ञात करते हैं, हल ज्ञात करते हैं तो दो मूल प्राप्त होते हैं। वो दो मूल हमें, उन दो मूलों से तीन तरह की स्थितियां बन सकती है कि या तो दोनों मूल वास्तविक हो और अलग अलग हो, या दोनों मूल वास्तविक हो लेकिन समान हो, और दूसरा कि मूल जो है वो काल्पनिक हो। तो उन तीन तरह की स्थितियों को हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, तो उसके लिए हम विविक्तर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालते हैं। पहली स्थिति है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यदि 0 से अधिक हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से अधिक हो तो हम कहेंगे मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न, मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न। दूसरी हमारी शर्त है इसी में ही कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो तो मूल वास्तविक होंगे तथा समान होंगे, वास्तविक तथा समान। लेकिन तीसरी हमारी स्थिति है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो यानी ऋणात्मक हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा होगा तो मूल जो होंगे काल्पनिक होते हैं, मूल काल्पनिक होते हैं। तो इस मूलों की प्रकृति बताने के लिए अगर विविक्तता मान ज्ञात करना पूछे तो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ज्ञात करते हैं। उसके बाद में यदि हमें मूलों की प्रकृति पूछे तो मूलों की प्रकृति के लिए हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ज्ञात करेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो यानी धनात्मक हो तो मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर हो तो मूल वास्तविक तथा समान होते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो यानी ऋणात्मक हो तो मूल काल्पनिक होते हैं। तो इस प्रकार हमें कोई भी द्विघात समीकरण दिया हुआ हो, उस द्विघात समीकरण से हम सबसे पहले a, b और c की वैल्यू ज्ञात करें और a, b, c की वैल्यू ज्ञात करने के बाद में हम b स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करके उस मूलों की प्रकृति बता सकते हैं। और यदि हमें मूल या हल ज्ञात करना पूछा है तो हम इस x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a सूत्र की सहायता से उस द्विघात समीकरण का हल मूल ज्ञात कर सकते हैं। तो इस पर आधारित हम कुछ प्रश्न लेते हैं। जैसे हम देखेंगे कि हमारा एक प्रश्न है
निम्न द्विघात समीकरण, निम्न द्विघात समीकरण के मूल, निम्न द्विघात समीकरण के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो, निम्न द्विघात समीकरण के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो श्रीधर आचार्य विधि द्वारा, श्रीधर आचार्य विधि द्वारा द्विघात समीकरण के मूल, श्रीधर आचार्य विधि द्वारा द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे कि सबसे पहले हमारा एक समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारा द्विघात समीकरण है। इस द्विघात समीकरण के सबसे पहले हमें मूल जो है उनका अस्तित्व है या नहीं, यदि अस्तित्व हो का मतलब मूल जो है वो वास्तविक होने चाहिए। अगर वास्तविक हो तो हमें श्रीधर आचार्य विधि द्वारा द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसका हल लिखें। तो इस द्विघात समीकरण से हमें सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा वो ए होगा जिसका मान है 2, एक्स का गुणांक होगा वो बी होगा जिसका मान है माइनस 2 रूट 2, और सी जो होगा वो होगा 1। सबसे पहले हमें द्विघात समीकरण से ए बी और सी की वैल्यू ज्ञात करनी। ए बी सी की वैल्यू ज्ञात करने के बाद में हमसे ये पूछा है कि द्विघात समीकरण के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो अस्तित्व है या नहीं है, उसकी जांच के लिए हम सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालते हैं। तो हम देखेंगे b माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4ac, a का मान 2, c का मान 1। तो यहाँ से हम देखेंगे माइनस वाली संख्या का वर्ग सदैव धनात्मक, 2 का वर्ग 4 और रूट 2 का वर्ग 2, माइनस 4 का 2 से 8, 8 का 1 से 8, तो 8 माइनस 8 बराबर 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आ गया 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ गई। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होती है तो हम देखेंगे हमारा मूल जो है वो वास्तविक और समान होते हैं। तो हम लिखेंगे मूल वास्तविक तथा समान है, मूल वास्तविक तथा समान है। और मूल वास्तविक और समान है तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हम यहाँ देखेंगे कि हमारे पास में मूल वास्तविक और समान है यानी उनका अस्तित्व है। तो श्रीधर आचार्य विधि द्वारा द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। तो हम देखेंगे हमारे पास में समीकरण द्विघाती सूत्र है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। तो यहाँ से हम देखेंगे ये माइनस बी। अब देखो जब यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 है तो मूल वास्तविक तथा समान होते हैं, यानी कि दोनों मूल समान ही होंगे। तो हम देखेंगे माइनस बी, बी की वैल्यू हमने पहले ज्ञात कर रखी है 2 रूट 2, माइनस 2 रूट 2 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली 0 बट्टा 2a। तो 2 गुणा a की वैल्यू कितनी है 2 है, तो यहाँ हम लिख लेंगे 2। उसके बाद में इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं। तो हम देखेंगे कि माइनस माइनस प्लस 2 रूट 2 बट्टा नीचे 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 4, और यहाँ पर 0 का वर्गमूल 0 प्लस माइनस करेंगे तो यही आएगा। तो हम यहाँ देखेंगे x इक्वल टू 2 से 2 एक बार, 4 2 बार, रूट 2 बट्टे 2, और इसको हम सरल करें तो रूट 2 को फिर रूट 2 गुणा रूट 2 लिख सकते हैं। तो रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा और इसके स्थान पे लिख सकते हैं x इक्वल टू 1 बट्टा रूट 2। तो इस प्रकार कोई भी द्विघात समीकरण हो तो उसके हम सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac से मूल ज्ञात कर उसका अस्तित्व है या नहीं वो, और उसके बाद में द्विघाती सूत्र की सहायता से आसानी से मूल ज्ञात कर सकते हैं। कल की क्लास में हम इसी पर द्विघात समीकरणों को श्रीधराचार्य सूत्र से हल करेंगे और भी इससे रिलेटेड किस तरह के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं वो सीखेंगे, हल करेंगे। धन्यवाद।